और भी कई कामों को हमारे बीच में करने के लिए परमेश्वर जो है सहायता करने पाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के महिमा होने पाए। आज हम लोग बाइबल स्टडी में जाने के पहले कुछ जो भी हम लोग अभी तक बाइबल स्टडी में पूरा किए हैं उसको मैं पावर पॉइंट में डाला हूँ और उसको थोड़ा मैं जल्दीबाजी आपके बीच में स्क्रीन में शेयर करना चाहता हूँ। आप जो है उस स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, तब आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रहा है? मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस यस। ओके, थैंक यू। सो जो कोई इंग्लिश जानते हैं, आपके लिए इस बात को हम लोग जल्दीबाजी जितना भी चीजें अभी तक हमने कवर किया है इस बाइबल स्टडी में, उन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके थोड़ा समय के अंदर देखेंगे। हमने सबसे पहले ये चीज को देखा कि व्हाई डू वी नीड होली स्पिरिट, हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों था, इस बातों को हमने कवर किया। और यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 26 वचन में ये तीनों चीजें जो है आप देख सकते हैं। कोई एक जन यूहन्ना 14 अध्याय का 26 वचन को पढ़िएगा। यूहन्ना 14 अध्याय का 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करेगा। है कि नहीं? इसमें तीन चीजें पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। होली स्पिरिट हेल्प्स यू, पवित्र आत्मा हमें हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमें सब बातों को सिखाता है और पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह का हर एक वचन को, शब्दों को वो क्या करता है, वो हमें स्मरण दिलाता है। और आप आगे उसी यूहन्ना का 20 अध्याय में 22 और 23 वचन पे यदि पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय का 22 और 23, इसमें लिखा है, यीशु मसीह यह कहकर यीशु मसीह उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा पाओ। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए गया है, और जिनके तुम पाप क्षमा नहीं करोगे, उसको रखोगे, वे रखे गए हैं। सो पवित्र आत्मा ना केवल हमें सहायता करता है, सिखाता है और परमेश्वर का वचन को याद दिलाता है, लेकिन हम इंसानों का पापों को क्षमा करने का अधिकार हमें देता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ कोई भी व्यक्ति जब लोगों का पाप को क्षमा करता है, उनके लिए पाप क्षमा हो जाती है। और यदि हम किसी का पाप को क्षमा करे बिना उसको पकड़ के रखेंगे, उसका पाप क्षमा नहीं होगा। इतना अधिकार जो है पवित्र आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति को मिलता है। फिर अगला चीज हमने ये बात को देखा, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने समय में क्या होता है। What happens when the Holy Spirit comes upon us? पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जब आता है, You will receive power, you will be my witness, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और वहां पे 8वां वचन यदि पढ़ेंगे, उसमें लिखा है प्रेरितों के काम। ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और केवल आज हम लोग एक रिवीजन को ले रहे हैं।
ताकि जो भी हमने पढ़ा वो याद बार बार आते रहे। उसका प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। सो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने के बाद दो चीजें होगी। एक जो है हम सामर्थ पाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बनेंगे। दो चीज है। और कहां कहां हम गवाह बनेंगे? यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में और पृथ्वी के छोर तक। इस वचन में 4 जगह लिखा है। एक है यरूशलेम। यरूशलेम जो है वो कलीसिया को दर्शाता है। वो वाचा बांधा हुआ एक चर्च को, कलीसिया को दर्शाता है। हम कलीसिया में यीशु मसीह का के लिए गवाह बनना है। यहूदिया जो है एक परिवार को, जैसे इस्राएल की 12 गोत्र में एक गोत्र के लोग जो है यहूदा गोत्र है। और इसीलिए ये कंप्लीट कोवेनेंट फैमिली, इसका मतलब एक परिवार में सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पाया है। सारे लोग, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग। और परिवार में हम जो है गवाह बनने के लिए यीशु मसीह के लिए। तीसरा समरिया। समरिया कौन है? समरिया यहूदी लोग जाकर अन्य जाति लोगों को जब शादी किया और इन लोगों को वे लोग दूर करके अलग करके रख दिया, इसलिए मिक्स्ड फैमिली ग्रुप। पति या पत्नी दोनों में कोई एक जन मात्र पवित्र आत्मा को पाया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और उस प्रकार की परिवार में भी गवाही बनने के लिए। और आखिरी में एंड्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के छोर तक हम गवाही बनने के लिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर के आया है। सो पृथ्वी के छोर तक देखेंगे नॉन कॉवेनेंट फैमिलीज या नॉन क्रिश्चियंस, अन्य जाति लोग, गैर मसीह लोग, है कि नहीं? वे लोग जो है अभी भी एक भी व्यक्ति उस परिवार में जो है परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधा है, ऐसे जगह में रहने वाले लोग। सो पवित्र आत्मा आने के समय में हम सामर्थ पाते हैं और हम जो है परमेश्वर के लिए गवाह बनते हैं। ओके, सो अगली चीज, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आने के बाद क्या क्या चिन्ह होता है? जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, हम अन्य भाषा में बोलते हैं और हमें लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे शरीर के ऊपर आके बैठा है। उसको प्रेरित दूसरा अध्याय 1, 2, 3, 4 वचन में हमने देख चुका है, कई बार इसको पढ़े हैं। पेंतकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ टहली। वे सब पवित्र आत्मा में भर गया और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी अन्य भाषाओं में, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति आकर उसके ऊपर बैठा है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरा है, इसका चिन्ह, कई सारे चिन्ह है। और वहां पे 7 अध्याय का 55 वचन में हम देखते हैं, स्टीफनोस जब पवित्र आत्मा में भरा हुआ प्रचार किया, वो स्वर्ग को देख पाया, परमेश्वर का महिमा को देख पाया, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर खड़े हुए भी देख पाया। ये सब चिन्ह है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। और प्रेरितों 4 का 31 में हमने देखा, पवित्र आत्मा में भरा हुआ लोग जो है हिम्मत से वचन को सतावट के बीच में भी प्रचार करता है। और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग
को परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसा भी अगुवाई करता है जहां जरूरत नहीं है, वहां हमें प्रचार करने से भी पवित्र आत्मा हमें रोकता है। और ये सारे चीज चिन्ह होता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और पिछले सप्ते हमने भविष्यवाणी के बारे में भी मैंने पिछले क्लास में मैं ले रहे थे कि पवित्र आत्मा में भरा हुआ लोग कैसे भविष्यवाणी करता है। आज भी जो है हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये सारी चीजों को हम रिवाइज कर रहे हैं। आमतौर से पेंतकोस्त के दिन में जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया, उसके पहले भी ये वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा जो है अनेक लोगों को जो है यीशु मसीह के जन्म, यीशु मसीह के जीवन, जन्म के समय, जन्म के थोड़ा पहले भी ये पवित्र आत्मा उंडेला गया है। जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में योवेल नबी के किताब में जैसे लिखा है, आखिरी दिन में सारे लोगों के ऊपर, सारे मनुष्य के ऊपर मैं मेरे आत्मा को उंडेलूंगा। ये जो है एक झुंड के दर्शाता है, एक चर्च को दर्शाता है। लेकिन उसके पहले पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर भी उंडेला गया है। और हमने 5 लोगों के एग्जाम्पल को देखा। सारी चीज लूका 1 अध्याय 2 अध्याय में है। कैसे यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। यीशु मसीह का माता मरियम पवित्र आत्मा में भरने की वजह से वो गर्भवती हुई। एलिजाबेथ यूहन्ना का मम्मी, वो पवित्र आत्मा में कैसे भरी थी। जकरिया जो यूहन्ना का पिताजी, वो किस प्रकार पवित्र आत्मा में भर के भविष्यवाणी कहा। और सिमियोन एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति जो यरूशलेम मंदिर में वास करता था, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा यदि आप देखेंगे पुराना नियम में मूसा के ऊपर और अन्य भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी ये पवित्र आत्मा उतर के आया है। लेकिन आज के दिन में सारे लोगों के ऊपर एक ही समय में अनलिमिटेड पीपल को भरने वाला एक वायदा, प्रॉमिस जो है इन दिनों में बना हुआ है। और हम लोग ये भी कवर किए हैं, Holy Spirit also appoints people as pastors and missionaries। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जो है मिशनरीज को चुनने में, भेजने में और कलीसिया के लिए पास्टर्स को नियुक्त करने का काम भी ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इस दोनों वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और पहला 5 वचन को देखिएगा। उसमें लिखा है, अंतियोकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शाइमोन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कलीसिया में पवित्र आत्मा से भरा हुआ भविष्यद्वक्ता लोग जब प्रार्थना कर रहा था, बरनबास और शाऊल को परमेश्वर के सेवकाई के लिए अलग किया। और 20वां वचन के 20वां अध्याय का 28 वचन में हम ये देखते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है,
कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। सो पवित्र आत्मा जो है कलीसियाओं के लिए पास्टर को चुनने में और जहां सुसमाचार नहीं सुनाया गया है वहां मिशनरीज को भेजने के कार्य में जो है सही गाइडेंस देने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने के वजह से व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउटपोरिंग ऑफ होली स्पिरिट, पिछले 3-4 सप्ताह इसी चीजों को हम जो है देख रहे हैं। मैंने क्लास में देखे हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है, so the first purpose is to preach the gospel with all boldness during persecution. सदावट के बीच में हिम्मत से परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, किस प्रकार पतरस ने हिम्मत से प्रचार किया उसको हमने चर्चा किया। दूसरा, यीशु मसीह जो मृत्यु से जी उठा है, उस यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने के लिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया। तीसरा, परमेश्वर को पूरे हृदय और आत्मा प्राण से प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया। और चौथा, हम पवित्र आत्मा में भर के लोगों को भलाई करने के लिए और शैतान से हरकत से परेशानी में बांधा हुआ लोगों को चंगा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए उंडेला गया है। इन चारों बातों को 4 सप्ताह हमने बहुत डिटेली उसको क्लास में देखे थे। और पिछले सप्ते पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है कैसे भविष्यवाणी करते हैं, इस बातों को भी हम जो है देख चुके हैं। और ये प्रोफेसी करने की बातों में हम लोग पहला 3 पॉइंट को जो है पहला 3 पॉइंट को हमने कवर कर चुके हैं। पवित्र आत्मा से भर के भविष्यवाणी करने का मकसद क्या है? टू सेव द पीपल फ्रॉम अपकमिंग डेंजर। इसके बारे में हमने देखा था। अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता किस प्रकार आकर अकाल के समय में भविष्यवाणी कहा। इसको पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 28 वचन। प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 28 वचन। उनमें से अबगुस नामक एक ने खड़े होकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लाउदियस के समय में पड़ा। तो मैंने यहाँ पे कुछ बातों को बताया कि क्या होने वाला है, किस जगह में होने वाला है, किस समय में होने वाला है। भविष्यवाणी हमेशा क्लैरिटी रहता है, स्पष्टीकरण रहता है। दूसरा हमने देखा यही अगबुस जो है पौलुस को मुलाकात करते हुए फिलिपुस के घर में जब उनकी 4 बेटियां भी भविष्यवाणी थी, वहां जाकर किस प्रकार भविष्यवाणी बोला और पौलुस की कमरबंद को लेकर, बेल्ट को लेकर पौलुस का हाथों को पैरों को बांधकर कहा, इसी प्रकार यरूशलेम में तू बांधा जाएगा। तो भविष्यवाणी का एक और मकसद क्या है? हम परमेश्वर के राज के लिए किस प्रकार हम जो है क्लेश उठाना है, परेशानी उठाना है, इसको जो है पवित्र आत्मा सिखाता। तीसरा, पिछले सप्ताह हमने देखा मूसा जब इस्राएली लोगों को जंगल में 40 साल अगुवाई कर रहा था और किस प्रकार वहां पे जब वे लोग मीट मछली मांगते समय थक गया और बहुत दुख से वो प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने मूसा के ऊपर जो पवित्र आत्मा था उसको 70 अगुवे लोगों को सेलेक्ट करके उनके ऊपर किस प्रकार उंडेला गया है और आगे किस प्रकार वो बोझ हल्का किया गया। इन सारे बातों को जो है हमने पिछले सप्ताह देखा। आज जो है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, इस दोनों पॉइंट को जो है आज हम लोग डिटेली पढ़ने वाले हैं। नंबर 4 क्या है?
हम पवित्र आत्मा में भर के भविष्यवाणी करने का मकसद क्या है? टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू क्रिएशन, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। और नंबर 5, टू फ्लो द अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट टू अदर्स। हम पवित्र आत्मा में भरकर भविष्यवाणी करने का मकसद हम नया सृष्टि बनना है, और लगातार पवित्र आत्मा से भर के भविष्यवाणी करने से हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, अनॉइंटिंग है, अभिषेक है, वो औरों को भी पकड़ने के लिए कार्य करेगा। इसी चीजों को हम पहला सामुएल की किताब में और राजा साउल और वहां पे भविष्यद्वक्ता सामुएल और दाऊद जो आगे राजा बनने वाला है, इन लोगों के जीवन से कुछ बातों को जो है हम लोग आज के दिन में सीखने वाले हैं। प्रभु के पवित्र नाम के महिमा होने पाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के महिमा होने पाए। सचमुच में आज जो है कई सारी चीजों को हमने थोड़ा बहुत रिवाइज किया ताकि आप लोगों को याद आ सके, और शायद आगे जो है इसी प्रकार हम लोग जो है पावर पॉइंट्स मेरे पास है, और जो कोई जुड़े हैं, यदि आपको इस पावर पॉइंट्स की सारे डिटेल्स यदि आपको चाहिए तो आप बाद में जो है हम लोग से ले सकते हैं। हम लोग को, और जितने लोगों को अतुल भैया के द्वारा जुड़ते हैं, मैं इस नोट्स को, पावर पॉइंट नोट्स को मैं अतुल ब्रदर को भी देता हूँ, ताकि आप जो है रांची टीम को जो है आप इसको शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम के महिमा होने पाए। जैसे मैंने कहा था कि आज जो है हम एक और पवित्र आत्मा से भर के हम भविष्यवाणी कहने का, भविष्यवाणी करने का मकसद में नंबर 4 मैंने कहा कि हम नया सृष्टि बनने के लिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया है। प्रभु के नाम के महिमा होने पाए। जैसे मैंने कहा, राजा साउल राजा के जीवन से मैं कुछ बातों को जो है आपको आज सिखाने वाला हूं। इसलिए आज पहला सामुएल की किताब आप खोल के रखिएगा, और उसमें से इन सारे बातों को हम लोग सीखेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे। और सबसे पहले पहला सामुएल 10 अध्याय में, जब इस्राएली लोगों को कानान देश पहुंचने के बाद, जैसे 40 साल जंगल में इस्राएली लोग जीवन बिताने के बाद, मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर जो है इस्राएली लोगों को लीडरशिप ने अगुवाई करने के लिए यहोशू को सेलेक्ट किया। यहोशू को सेलेक्ट करके कानान देश को जीतने के लिए उसमें वास करने वाला 7 प्रकार की जातियों को हराकर, उसके ऊपर विजेता पाकर, और वहां पे लोग जो है उस कानान देश को इस्राएली लोग अपनाने के लिए सहायता किया। उसके बाद परमेश्वर ने न्यायियों का पुस्तक को यदि आप देखेंगे, कई सारे न्यायी लोग ने इस्राएल को न्याय करते आया। देबोरा नामक स्त्री, वो भी एक भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी करने वाली स्त्री थी। गिदियोन नामक व्यक्ति को देखते हैं, यफ्ता को देखते हैं, और कई सारे न्यायाधीश को देखते हैं। लेकिन जब न्यायों का पुस्तक जब पूरा हुआ और आखिरी में हम देखते हैं इस्राएली लोग ने कहा अन्य जाति, दूसरे देश जैसे बाबिलोन का देश हो, मिस्र देश हो, वहां सब उन लोगों को राज करने के लिए उनके देश में राजा होता है। और परमेश्वर ने मूसा को कहा, इस्राएल के लिए मैं राजा को नियुक्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो स्वर्ग में वास करता हूं, जो जीवित और सदैव रहने वाला ईश्वर, मैं ही इस्राएली लोगों के लिए राजा बनूंगा। लेकिन इस्राएली लोग ने इस न्यायियों के
दिनों खत्म होने के बाद वे लोग जब पहली बार यहाँ सामुएल नबी को जो है इस्राएल में भविष्यद्वक्ता के रूप में अपॉइंट किया गया। ये सामुएल नबी कौन है? हन्ना, जो शादी के बाद कई सालों से बच्चा पैदा नहीं कर पाई और वो जाकर मन लगाकर यरूशलेम मंदिर में जब प्रार्थना की और उस प्रार्थना के द्वारा जो जन्मा वही सामुएल नबी है, भविष्यद्वक्ता बना। और इसी सामुएल नबी के समय में इस्राएल के सारे लोग जाकर उनसे विनती करने लगा, हमारे लिए न्यायियों की जरूरत नहीं है, कितना साल न्यायी लोग हमारे ऊपर राज्य करेगा। इसलिए वे लोग जाकर मांगने लगा, हमारे इस्राएलियों के लिए, इस्राएल लोगों को चलाने के लिए हमें राजा की आवश्यकता है। वहां पर आप देख सकते हैं पहला सामुएल के पुस्तक 8 अध्याय को देखिएगा। पहला सामुएल 8 अध्याय का पहला वचन से मैं पढ़ रहा हूं। मैं हर बार यही कहता हूं, बाइबल स्टडी प्रचार नहीं है कि हम जल्दीबाजी आगे बढ़े। हर एक वचन को धीरे से समझकर ज्यादा इसमें बाइबल के वचनों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम समझना है कि ये सारे वचन सही है कि गलत है। इसलिए आप अपने बाइबल में पहला सामुएल की किताब उसमें 8 अध्याय का शुरुआत में आप देखिएगा पहला वचन से, उसमें क्या लिखा है। जब शामुएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया, सामुएल नबी का पुत्रों को। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। ये बेशर्बा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच से आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तन्नी चार वचन को देखिएगा। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शामुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुनो, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते हैं। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा को नियुक्त करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस्राएली लोगों को जो है इस्राएली लोग उनके ऊपर राज करने के लिए एक राजा को मांगते हुए हम देख सकते हैं। और वहां पर 6 वचन को देखिए। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शामूएल को बुरी लगी और शामूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शामूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान लो, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। तो आप देख सकते हैं इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर लाने के उस दिन से लाल समुद्र पार करने के बाद जंगल में 40 साल वास करने के बाद भी कानान देश में यहोशू के द्वारा विजयता देने के बाद उसके बाद भी कई सालों कानान देश को इस्राएली अपनाकर उस देश का नाम इस्राएल जब बना, कई सालों से परमेश्वर इस्राएल के लिए राजा था और न्यायी लोग न्याय करते थे। लेकिन जब इस्राएली लोग मिलकर कहा कि हमें न्याय करने के लिए एक राजा की आवश्यकता है, तो सामुएल जो नबी था, सबसे पहले उनका मन बहुत दुख से भर गया, क्योंकि वे लोग ने राजा को मांगा। 6 वचन में आप देख सकते हैं, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शामूएल को बुरी लगी और शामूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। फिर 7वां वचन में परमेश्वर का दिल भी बहुत दुख से भर गया,
क्या बढ़ गया है कि वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझे निकम्मा जाना है, और वे ने जो है राजा को मांगा है, वो ने मुझे उनका राजा ना रहो, जैसे जैसे काम है उस दिन से। सो यहाँ पर मेरा इस वचन को पढ़ने का मकसद क्या है, इस्राएली लोग अभी एक राजा को डिमांड कर रहा, हमारे ऊपर राज करने के लिए एक राजा की आवश्यकता है, और उस राजा को वे लोग जो है मांगते हुए हम देख सकते हैं। आगे आप जब 10वां अध्याय में आएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार सामुएल नबी जब प्रार्थना किया, परमेश्वर कहता है कि आप जाकर बेंजमीन गोत्र में साउल नामक एक व्यक्ति को जाकर राजा के रूप में अभिषेक करो कि वो इस्राएल के ऊपर राजा बनेगा। अब हम लोग 10 अध्याय में आ जाएंगे, क्योंकि 8वां अध्याय 9वां अध्याय पूरा यदि हम घर में पढ़ेंगे सारा विवरण है। 10 अध्याय में आ जाएंगे, 10 अध्याय में और पहला वचन से। तब शामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके मैंने शाऊल के सिर के ऊपर उंडेला और उसे छूकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने नीच भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए, राजा होने के लिए तुझे अभिषेक किया है। आज जब तू मेरे पास से चले जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बेंजमीन के देश ऐसे कुछ आ रहा है। फिर तीसरा वचन, फिर वहां से आगे बढ़ गए, जब तू तबोर के वहां भी कुछ बातें सुनाया जा रहा है, और 4 वचन को देखिएगा, वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 4 वचन को भी छोड़ देंगे। 5वां वचन, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। जब उस कुप्पी तेल को लेकर ये शाऊल के सिर को सामुएल ने अभिषेक किया राजा के रूप में, जब उसने अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद उनको 3 चीजें बताया जा रहा है, उसको बाद में आप पढ़ सकते हैं। आखिरी में 5वां वचन में सामुएल परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर शाऊल राज को जाने के लिए कहता है, वहां लोग उसको राजा करके मानने वाले हैं। और 5वां वचन, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का, भविष्यवक्ताओं का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। यहाँ हम लोग बाइबल स्टडी के टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। भविष्यवक्ताओं का एक टीम, एक ग्रुप, जैसे प्रेरितों का 13 अध्याय में हमने देखा, कलीसिया में कई सारे भविष्यवक्ता मिलकर जब प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया पौलुस और बरनबास को मिशनरी सेवकाई की भेजने की। इसी प्रकार यहाँ भी नबियों का एक दल है कि नहीं, और वहां उस नबियों का दल वहां तुझे मिलेगा। 5वां वचन को फिर पढ़ रहा हूं, तब तो परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का, भविष्यवक्ताओं का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, ढप, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। इसका मतलब भविष्यवक्ताओं का टीम, सारे नबी लोग मिलकर वहां पवित्र आत्मा में भर के वहां गीत और आराधना, वचन और प्रार्थना, एक वहां पे आत्मिक सभा चल रही है, एक स्पिरिचुअल मीटिंग चल रहा है, और वहां लोग जो है नबूवत कर रहा है, भविष्यवाणी करने वाला चीजों को तुम देखेगा। सामुएल नबी शाऊल जो राजा होने वाला है उसको समझा रहा है
इस पहाड़ में जाओ, वहां भविष्यद्वक्ताओं का एक दल रहेगा। वे लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार वहां आत्मा में भर के आराधना प्रार्थना में नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, दूसरा मनुष्य हो जाएगा। तुम्हारा हृदय का एक परिवर्तन होगा। परमेश्वर के नाम के महिमा होने पर। तो सामुएल नबी का कहने का मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक झूठ लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 30 लोग, मालूम नहीं कितना लोग उस टीम में, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक झुंड के लोग मिलकर वहां पवित्र आत्मा में भर के जब वे नबी लोग नबूवत कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, और उस मीटिंग, उस सभा में जब साउल जा रहा है, वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आने वाला है। वहां शाऊल जो है पवित्र आत्मा में भरते हुए हम देख सकते हैं। जब वहां नबी लोग मिलकर नबूवत कर रहा है, भविष्यद्वक्ता लोग मिलकर भविष्यवाणी कर रहा है, वो भविष्यवाणी का आत्मा, पवित्र आत्मा जो है शाऊल के ऊपर उतर के आता है। हमारे भी कलीसिया में जब 5 या 10 पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग आत्मा में भर के, जब वे पवित्र आत्मा में भर के जब भविष्यवाणी करेंगे, पवित्र आत्मा में होकर जब वे नबूवत करेंगे, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं पाया गया है, वो पवित्र आत्मा में भरने के लिए एक वहां पे अनुमति मिल रहा है। When group of people, holy people filled with Holy Spirit, when they pray together, the outcome is पवित्र आत्मा रहित लोग पवित्र आत्मा में भर जाता है। और यहाँ पे लिखा गया है, शाऊल जो है उस नबूवत करने वाला नबियों के झुंड में जाकर उस प्रार्थना सभा में जब बैठा, पवित्र आत्मा में भरा और वो नया मनुष्य बन गया। 7वां वचन, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेगी, ता जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरा संग है। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना। और ऐसे ये सारा चीज अभी नहीं हुआ है, ये सामुएल समझा के भेज रहा है। आप देखिएगा 9 वचन, जो ही उसने सामुएल के पास से शाऊल जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया। There's a transformation happening। इसीलिए मैंने उस पावर पॉइंट स्लाइड में मैंने डाला, वाई पवित्र आत्मा से भर के भविष्यवाणी करने का मकसद क्या है? वहां लोगों का हृदय परिवर्तन होती है। The people's heart gets transformed when the prophecy is done through Holy Spirit। पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग जब भविष्यवाणी करते हैं, वहां पर लोगों का हृदय की परिवर्तन होती है, वे नया सृष्टि बनता है। उसके पहले वो कुछ और मनुष्य था, अब ये नया मनुष्य बन जाता है, नया सृष्टि बन जाता है। जैसे पहले 2 कोरिन्थियों में लिखा है, जो कोई मसीह में है वे सब नया सृष्टि है, उनके पुरानी चीजें जो है खत्म हो चुकी है। He who is in Christ is a new creation। Why? Because he is filled with Holy Spirit। अब पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह को जो कोई ग्रहण किया है, वे सारे लोग पवित्र आत्मा की अभिषेक पाया है, इसलिए उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो नया मनुष्य बन जाता है। बाइबल स्टडी शुरू करने के पहले जब शारदा दीदी हमें प्रार्थना में लीड कर रहे थे, दीदी प्रार्थना में ऐसा प्रार्थना की कि जैसे पवित्र आत्मा आया, हमारा प्रेयर बदल गया, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, हमारा जीवन बदल गया, हमारे सोचने का विचार बदल गया,
हमारे सारे एक्टिविटी बदल गया। सो क्या है, पवित्र आत्मा जब किसी के ऊपर आता है, उस व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसका मन जो है परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे बदल जाता है। इसलिए कलीसिया में या कोई भी प्रार्थना सभा में पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करने से संतुष्ट नहीं होना है। वे आगे बढ़कर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़कर जब वे भविष्यवाणी करते हैं और उस भविष्यवाणी का वचन को जैसे लोग सुनेगा, उनका हृदय परिवर्तन होगा। सामुएल नबी वहां पे शाऊल कैसे राजा बनेगा, कैसे परमेश्वर ने उसको चुन लिया है, कैसे उस परमेश्वर के पहाड़ पर जाने के लिए कहता है, वहां नबियों का दल प्रार्थना और आराधना में रहेगा और उस वहां जाकर वो शामिल होने के द्वारा वहां जो है उनके जीवन में बड़े कार्य होने वाला कि वो आत्मा में भरने वाला है, वो भी वहां पे कुछ कार्य करने वाला है और उसको हृदय परिवर्तन हो गया। और यहाँ पर 9 वचन को फिर मैं पढ़ा रहा हूं, यो ही उसने शामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, है कि नहीं। सो द ग्रेट वर्क ऑफ होली स्पिरिट, बड़ा कार्य पवित्र आत्मा का क्या है कि लोगों का मन को परिवर्तन करना, लोगों का हृदय को परिवर्तन करना। कल वो प्रभु यीशु को नहीं जानता था, अचानक आज यीशु को ग्रहण कर लिया, क्योंकि सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा ने उसको सुसमाचार को विश्वास करने का बुद्धि और ताकत जब दिया और वो यीशु प्रभु को ग्रहण किया, आज वो नया व्यक्ति बन गया। शाऊल जो उसके पहले जो अपने पिताजी का गधा को चराने वाला था, दाऊद जो राजा बना वो तो भेड़ बकरी चरा रहा है, लेकिन सामुएल के बारे में लिख रहा है कि सामुएल जो है अपने पिताजी का गधा जो खो गया था उसको ढूंढ के आ रहा था, तो रास्ता में सामुएल नबी से मुलाकात किया। इतना एक छोटा काम जो है शाऊल कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्राएल का राजा के रूप में चुन लिया। ओके, 10वां वचन को देखिए, 10वां अध्याय का 10वां वचन, पहला सामुएल के किताब 10 अध्याय 10वां वचन। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, शाऊल को मिल रहा, जैसे सामुएल ने बताया उसी प्रकार हो रहा। और परमेश्वर का आत्मा, ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वो उनके बीच में नबूवत करने लगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा अच्छा से एक उदाहरण देके मैं इस बातों को समझाने के लिए चाह रहा हूं। मान लीजिए पुराने दिन में चूल्हा में, जैसे गैस स्टोव में चूल्हा में जो खाना बनता है, पुराना दिन में लकड़ी में खाना बनता था। लकड़ी तो जंगल से पेड़ को काटते हैं। मैं रोहतास पहाड़ में 3 साल सेवकाई किया और उस पहाड़ में क्या होता है, जंगल में सूखा हुआ पेड़ों को काटते हैं और उसी पेड़ की लकड़ियों को छोटा छोटा टुकड़ा बनाकर वे लोग उसको जलाते हैं और जलाने के बाद उसमें खाना पकाते हैं। बड़ा बड़ा होटल में, अभी भी होटल में उस रोहतास पहाड़ वाला क्या करता है, पहाड़ के ऊपर जो सूखा पेड़ को काटते हैं उसको काट के उन सारे लकड़ियों को साइकिल में रख के पहाड़ से नीचे आकर उसको होटल में बेचते हैं और होटल वाला जब पैसा देता है उस पैसा से बाजार में जाकर सारा चावल दाल सब्जी जो भी उनको चाहिए वो सब खरीद के वापस पहाड़ पे उसी साइकिल पे रख के वे लोग जाते हैं। सो ये लकड़ियां जब खाना बनाने के लिए 10, 15, 20 करके मिल के रखा जाता है, सब सूखा हुआ लकड़ी के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं। तो ये सूखा हुआ लकड़ी क्या है,
आप संसार से अलग होकर पाप रहित जीवन बिताकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन में सारे पाप, शैतान, दुष्टता को छोड़ दिया है, इसी को मैं सूखा हुआ एक लकड़ी पे मैं तुलना करता हूँ। ऐसे कई सारे लकड़ियां हैं, सूखा हुआ लकड़ी 20, 25, 30 लकड़ी है जो चूल्हा में आग जलाने के लिए रखा गया है। वैसे ही कलीसिया में पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक 20 या 25 लोग हैं और ये दुकानदार या होटल वाला खाना बनाने के लिए सारे सूखा हुआ लकड़ियों को रख के आग जला रहा है और आग जल गया और खाना पक रहा है। वैसे ही चर्च में भी जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक 10-15 लोग मिलकर पवित्र आत्मा में जब प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतर रहा है, वे लोग भविष्यवाणी कर रहा है। यहाँ भी साउल जिस पहाड़ पे गया, वहां भविष्यद्वक्ता लोग मिलकर वहां प्रार्थना करने के समय में और ये होटल वाला सारे सूखा लकड़ियों को रख के जब खाना बना रहा, उसमें एक कच्चा पेड़ का जो लकड़ी है, जो अभी अभी पेड़ से काटा गया है, सूखा नहीं है, वो थोड़ा हरा भरी है, उसको उतना सूखा हुआ नहीं है। अकेले उसको जलाने से क्या होता है, वो नहीं जल रहा क्योंकि उसमें पानी है, सूखा नहीं है। उसमें वो ताजा ताजा अभी जिंदा पेड़ से काट के लाया है ये पीस, उसको जलाने से वो नहीं जल रहा क्योंकि आपको मालूम है सूखा लकड़ी ही तुरंत जल जाता है और जो जिंदा पेड़ से काट के तुरंत लाया गया, सूखा नहीं है, 3 दिन 4 दिन उसका पानी सूख नहीं गया है और वो हरा भरी है, वो जो है आग रखने से भी वो नहीं जलता। अब ये 20-25 लकड़ियां बहुत तेज से आग को पैदा करके जल रहा है, खाना पक रहा है। उसमें एक कच्चा लकड़ी को पेड़ से तोड़ के एक पीस लकड़ी को उसमें डालने से क्या होता है, इस 20 सूखा हुआ लकड़ी का आग का तेज इतना ज्यादा है, उस कच्चा पेड़ का लकड़ी को भी जला देता है। ऐसे ही यहाँ काम हो रहा है। शाऊल जो पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ था, जो अपने पिताजी का प्रभाव को खोज के आने वाला था, इस्राएल का 12 पुत्र में से सबसे आखिरी और छोटा पुत्र जो है बेंजामिन पुत्र, उस पुत्र में जन्म लिया हुआ अनपढ़ व्यक्ति जो कभी अच्छा मकान में नहीं रहा, कभी गाड़ी घोड़ा में नहीं यात्रा किया, ऐसे एक साधारण व्यक्ति के रूप में जब उस पहाड़ पे चढ़ के गया, वहां पवित्र आत्मा से भरा हुआ नबी लोग जब वहां प्रार्थना कर रहा है, उस 20-25 लोगों के बीच में जब शाऊल गया, उस 20-25 लोगों के बीच में जो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, भविष्यवाणी नबुवत हो रही है, उसका आग जो है ये शाऊल को भी पकड़ लिया। हालेलुया। क्या परमेश्वर सिखाने के लिए जा रहा है? एक कलीसिया में जब 20 लोग 25 लोग पवित्र आत्मा से भर के, आत्मा में भर के, ये कोई स्पेशल मीटिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूं। हर संडे चर्च की आराधना में जब सॉन्ग टाइम के बाद पास्टर और वर्शिप लीडर आपको आराधना में लीड करता है, उस समय में आप केवल उस स्टेज से, मंच से जो गीत गाया जाता है माइक में, और गिटार बजा रहा है, कीबोर्ड बज रहा है, केवल उसी के अनुसार आप गीत गाते जाएंगे, वहां पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। लेकिन हर संडे पवित्र आत्मा से भरे हुए आपको क्या करना है, आप एक मन होना। यदि कलीसिया में 50 लोग हैं और 50 में से 30 लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, आप संडे आराधना में इतना पवित्र आत्मा में भर के अन्य भाषा में आराधना करने से ज्यादा, उससे भी बढ़कर आप जब भविष्यवाणी करने लगेंगे, जो बचे हुए 20 लोग हैं
जो पवित्र आत्मा को कभी जीवन में नहीं पाया और उनके जीवन पाप से भरा हुआ है, श्राप से भरा हुआ है, बीमारी से भरा हुआ है, नाना प्रकार की संसार की आत्मा से भरा हुआ है, और वो जो है आपकी पवित्र आत्मा से भर के आप जब भविष्यवाणी के द्वारा आप आराधना करेंगे, आप सारे लोगों के ऊपर जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है वो जाकर उस पापी मनुष्य को छुएगा। आपका भविष्यवाणी का वचन उसका मन को परिवर्तित करेगा। जैसे ये नबी लोग मिलकर यहाँ पे नबुवत करने लगा, ये भविष्यवक्ता लोग जब मिलकर वहां भविष्यवाणी किया, पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर बल से उतरा। कैसे उतरा? बल से उतरा। बल से उतरने का मतलब क्या है? वो नहीं चाह रहा है, पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं दे रहा। मान लीजिए आपका कलीसिया में एक जवान लड़का है या कोई भी हो, वो पवित्र आत्मा के लिए कई दिनों से जगह नहीं दे रहा। आप बाइबल स्टडी बुला रहे हैं, नहीं आ रहा। आप पवित्र आत्मा पाने के लिए विशेष सभा चला रहे हैं, नहीं आ रहा। आप सुबह वाला मॉर्निंग डिवोशन में बुला रहे हैं, वहां भी नहीं आ रहा। ऐसे जिद्दी कर रहा है, नहीं मैं पवित्र आत्मा के लिए नहीं जगह दूंगा, मैं और पाप करूंगा और संसार में रहूंगा और 5-6 साल के बाद ही मैं परमेश्वर के लिए जगह दूंगा। अब मैं स्वार्थी बन के मेरे लिए जीना है। पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के लिए 100% जगह नहीं दिया। ऐसा एक व्यक्ति चर्च में वो प्रार्थना कर रहा है। अब पवित्र आत्मा पाए हुए बाकी सारे विश्वासी लोगों का नजर किसके ऊपर रहना है? ये व्यक्ति कैसे भी पवित्र आत्मा के द्वारा बल से इसके ऊपर उतरना है। इसका मतलब क्या है? वो जितना जिद्दी कर रहा है, मैं परमेश्वर के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा, हृदय नहीं खोलूंगा, पवित्र आत्मा मुझे आने जगह नहीं दूंगा, परमेश्वर के लिए मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से सरेंडर नहीं करूंगा, उसको जिद्दी से जबरदस्ती से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरना है। तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग जो है आत्मा में भर के भविष्यवाणी करेंगे। वो भविष्यवाणी का वचन को सुनते ही उसका मन परिवर्तित होगा और उसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा। एक और बार उस 10वां वचन को पढ़ता। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आया, तब नबियों का दल शाऊल को मिला और परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वो उनके बीच में नबुवत करने लगा। आप कहते हैं कि फैमिली प्रेयर जब घर में होती है, 5 लोग घर में हैं, 4 लोग पवित्र आत्मा में भर गए हैं, एक व्यक्ति आपके घर में पवित्र आत्मा की जगह नहीं दे रहा। अभी आपको मालूम हो गया आपको क्या करना है। जितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप पवित्र आत्मा में इतना पवित्र आत्मा की जगह देंगे, आप पवित्र आत्मा में भर के जब भविष्यवाणी के वचन से प्रार्थना करेंगे। मान लीजिए जैसे एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। घर में मम्मी पापा 2 भाई हैं, उसमें एक लड़का जो उसी घर का बेटा ने क्या किया है, अपने पापा के पर्स से 500 रुपया चोरी कर लिया। 2 बेटा है, एक बेटा बहुत अच्छा लड़का है, पवित्र आत्मा से भरा है, प्रार्थना करने वाला है, बाइबल पढ़ने वाला है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति। अब शाम को फैमिली प्रेयर हो रही है। फैमिली प्रेयर के समय में अब मम्मी पापा भाई दोनों भाई मिलकर प्रार्थना करने के समय में अब पिताजी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अब मम्मी पवित्र आत्मा से भरा है, अब बड़े भैया भी पवित्र आत्मा में भरे हैं, लेकिन छोटा लड़का चोरी किया। और अब प्रार्थना के समय में ये चोरी ऐसा किया है क्योंकि पिताजी पॉकेट में पर्स में 10 या 12 500 का नोट रखे थे, इसलिए एक 500 का नोट निकाल दिया, पापा को पता नहीं चला। अब वहां आत्मा में भर के प्रार्थना करने के समय में ये मम्मी पापा और भाई में से एक जन पवित्र आत्मा में भर के
प्रार्थना में बोल रहा है कि छोटा बेटा जो है, तुमने पापा के पर्स में जाकर 500 रुपया चोरी किया है, ये बहुत बड़ा पाप है, परमेश्वर तुझे ताड़ना देगा, इसलिए उस पैसा को वापस तुम जाके रखो। प्रार्थना में ही तुम कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया। अब क्या वो छोटा लड़का हाथ पैर कांपेगा? वो प्रार्थना में सारे लोग प्रार्थना करके अंत करने के पहले, आंख खोलने के पहले दौड़ेगा, पिताजी का पर्स में जाके 500 रुपया रख के आएगा, बैठेगा, अब निर्णय लेगा कि यदि मैं चोरी करूंगा, परमेश्वर प्रार्थना में मेरे मम्मी पापा को प्रकट कर देते हैं, इसलिए मुझे चोरी नहीं करना है। मन परिवर्तित हो रहा। मान लीजिए आपका बच्ची जो है कॉलेज पढ़ रहा है या स्कूल पढ़ रहा है, स्कूल छुट्टी मार के फ्रेंड्स के साथ जाके क्रिकेट खेल के आता है आपका लड़का या आपका लड़की किसी दोस्त के घर पे ही है, स्कूल नहीं गई, छुट्टी मार दी। और जब आप आते हैं घर में, फैमिली प्रेयर करते हैं, फैमिली प्रेयर में परमेश्वर आपको कह रहा है और आप पवित्र आत्मा में भर गए, भविष्यवाणी का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि आज तुम्हारे बेटी जो है स्कूल में छुट्टी मार के अपने फ्रेंड्स के घर घूम के आई है, आपका बेटा स्कूल छुट्टी मार के वो जो है क्रिकेट खेल के आया है, आप प्रार्थना में भविष्यवाणी बोल रहे हैं, तो आपके बच्चे देखेगा जो भी मैं गलत करता हूं, मेरे मम्मी पापा को परमेश्वर प्रकट कर देता है। यही भविष्यवाणी का ताकत है परमेश्वर के नाम के। मैं केवल एक उदाहरण कह रहा हूं, ऐसा ही होना है करके नहीं, आने वाले चीजों परमेश्वर जो आपके जीवन में करने वाला है, यीशु मसीह जो आपके जीवन में करने वाला है, वही सही भविष्यवाणी है। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार की प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा के द्वारा कई चीजों को समझाने के जगह पे हम आएंगे। आपका बेटी, आपका बेटा, आपका पति, आपका पत्नी, आपका परिवार क्या कर रहा है, किस मार्ग में जा रहा है, सारे चीज की जानकारी आपको हो जाएगी। अब ये राजा बनने के लिए वहां जो अभिषेक करने के लिए गया है, वो राजा बनने के पहले ही उसका मन परिवर्तन हो गया और पवित्र आत्मा से भर गया। और शाऊल भी उस नबियों के झुंड में होने की वजह से उनके अंदर जो आत्मा था वो इसके ऊपर आया, ये भी भविष्यवाणी करने लगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, 20 सूखा हुआ लकड़ी जल रहा है, उसमें एक कच्चा लकड़ी को रखे, वो भी जलने लगा, जबरदस्त जलने लगा और वो जानबूझ के जलने लगा, क्योंकि जो 20 लकड़ियां हैं उसमें से जो आग निकल रही है वो उस कच्चा लकड़ी को जला दिया। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, आप चर्च के आराधना के समय में, प्रार्थना के समय में, आपका फैमिली प्रेयर के समय में, कोई भी मीटिंग में जाइए, स्पेशल मीटिंग हो या किसी के घर में प्रेयर स्थल हो, कहीं भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग एक मन होकर जब वे पवित्र आत्मा के लिए जगह देते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वहां कई सारे पापी लोग, कई सारे लोग जो परमेश्वर के लिए जगह नहीं देता है, वो भी मन फिराने के लिए परमेश्वर कार्य कर सकता है। परमेश्वर के नाम के महिमा होने पर। अब 11 वचन में आइएगा, जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे, शाऊल को पहले से जानते थे, ये देखा कि वो नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को ये क्या हुआ है, क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला है उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वो नबूवत कर चुका तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? तो ये सारा चीज हो रहा, आगे खत्म हो गया। और 16 वचन को देखिएगा, इसी के 14 और 15 पढ़ लेंगे।
हम तो गदही को ढूंढते गए थे और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती, तब शामुएल के पास गए। शामुएल के शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला कि शामुएल ने तुमसे क्या कहा। शाऊल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदही मिल गई, परंतु जो बात शामुएल ने राज्य के विषय में कही थी वो उसने उसको नहीं बताई। पवित्र आत्मा जब आ गया, वो मन परिवर्तन हो गया। सो तीन चीज है, पवित्र आत्मा आ गया, शाऊल का हृदय परिवर्तन हो गया, शाऊल भी पवित्र आत्मा में भर के भविष्यवाणी करने का सामर्थ को पा लिया। और उसका मन परिवर्तन होने के बाद जब उनका चाचा पूछ रहे हैं कहाँ गया था, क्या क्या हुआ था, उसने सीक्रेट मेंटेन किया। सो पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोगों का एक और क्वालिटी क्या है, सारे चीजों को भूलता नहीं। देखिए, शाऊल का चाचा शाऊल को खोज के आ रहा, और शाऊल 16 वचन, शाऊल ने अपने चाचा से कहा 15 वचन, शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला कि शामुएल ने तुझसे क्या कहा, है कि नहीं। सो पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये सब्जेक्ट में नहीं है, आज का लेसन में नहीं है, लेकिन आपको एक हिंट दे रहा हूं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको बता रहा हूं, टॉपिक से बाहर आके। क्या है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति सावधान रहता है कब कौन सी बातों को करना है, कितना बोलना है, क्या क्या चीज छिपाना है। और जब पूछा गया 16 वचन में, शाऊल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदही मिल गई। सामुएल नबी ने शाऊल को बोला कि तुम्हारा खोया हुआ गदही कहाँ है, उसको भी शामुएल ने बताया था। सो जरूरत के अनुसार जो चाहिए उसी को कहीं कहीं बताना है, ताकि हम सीक्रेट मेंटेन करें। परंतु जो बात शामुएल ने राजा होने के विषय में कही थी वो उसने उसको नहीं बताई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये सारे चीजें जो है हमारे अंदर जो है एक क्वालिटी। अब इसी शाऊल के जीवन से एक और चीज भी मैं आपको सिखाने के लिए चाहता हूं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला चीज मैंने बोला, जब नबियों का दल रहता है और वहां पर जब नया व्यक्ति जाता है, वहां पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो भर जाता है। दूसरा, अब हम लोग 19 अध्याय में जाएंगे। 19 अध्याय में क्या हो रहा है, अब जब शाऊल राजा बन गया और दाऊद जब अगले राजा बनने वाला है, क्योंकि 16 अध्याय में हम देखते हैं शाऊल की जगह में परमेश्वर ने शामुएल को कहा दाऊद अब राजा बनेगा। और अब शामुएल को मालूम हो गया कि मेरे जगह में मैं अब इस्राएल का राजा हूं, अब मेरे जगह में दाऊद जो है राजा बनने वाला है। अब शामुएल जो है दाऊद को कैसे भी मार डालने के लिए प्रयास कर रहा है। पहली चीज तो वो एक साधारण मनुष्य था और वो इस्राएल का राजा बना। किस प्रकार पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, वो नया सृष्टि बना और वो भी भविष्यवाणी करके भविष्यवक्ताओं के झुंड में से वो भी एक करके कहने लायक जो है बड़ा कार्य किया, उसको हमने देखा। अब हम 18 अध्याय में आएंगे। 18 अध्याय में जब दाऊद युद्ध में जाकर बहुत बड़ा विजयता को हासिल करके आया, वहां के स्त्री लोग जो है, इस्राएलियों का स्त्री लोग जो है दाऊद को तारीफ करके गीत गाया। क्या गीत गाया, शामुएल ने 1000 को मार डाला लेकिन दाऊद ने 10,000 को मार डाला। वहां पर उस चीज को आप देख सकते हैं। 5वां वचन, 18 अध्याय का 5वां वचन,
पहला सामुएल 18 अध्याय 5 वचन। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहां वो जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। दाऊद जो है शाऊल के साथ काम किया और समस्त प्रजा के लोग और शामुएल के कर्मचारी उससे प्रसन्न। अब आगे देखिएगा 7वां वचन में क्या लिखा है। युद्ध में जीत के जब दाऊद वापस लौट के आया और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गीत गाई, शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। अब देखिएगा शाऊल का कैरेक्टर थोड़ा बदल रहा। तब शामुएल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों की ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलने वाला बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। यानी दाऊद को मार डालने के लिए शाऊल जो है उस दिन से लेकर प्रयास करने लगा। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर अब शाऊल कैसे बदल गया है, ये तो पवित्र आत्मा को पाया था। 10 अध्याय में पवित्र आत्मा को पाया है। कैसे अब शाऊल राजा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक राजा, कैसे दाऊद को मारने के लिए कोशिश कर रहा है। कैसे दाऊद इस्राएल के लिए ही युद्ध करके जीत के आया। अब राजा तारीफ करना चाहिए था। जिस राजा ने 17 अध्याय में जब दाऊद ने गोलायात को मार डाला और फिलिस्तियों के ऊपर विजय पाया, यही शाऊल राजा ने दाऊद को तारीफ करके अपने राजमहल में नौकरी दिया और युद्ध करने का प्रधान के रूप में दाऊद को ठहराया। लेकिन हर बार दाऊद जीतते गया, हर जगह में विजय प्राप्त किया और शाऊल राजा से भी ज्यादा तारीफ होने लगा, शाऊल राजा से भी ज्यादा बढ़ने लगा, शाऊल राजा से भी ज्यादा लोगों को युद्ध में मारने लगा। अब शाऊल के अंदर एक जलन हो रहा, मुझसे ये ज्यादा फेमस हो रहा। लोग मेरे बारे में क्या गीत गाया, 1000 लोगों को शाऊल ने मार डाला। दाऊद के बारे में लोग कह रहा है 10,000 लोगों को, लाखों को इसने मार डाला। अब मेरा नाम छोटा हो रहा है, दाऊद का नाम बड़ा हो रहा है, मेरा तारीफ घट रहा है, दाऊद का नाम बढ़ रहा है। और यहाँ पे शाऊल राजा बहुत क्रोधित होकर दाऊद को मार डालने के लिए, हत्या करने के लिए, मर्डर करने के लिए, कैसे भी इसको मार डालना है, नहीं तो ये मेरा सिंहासन में बैठ जाएगा। कैसे पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति शाऊल दाऊद को मारने के लिए कैसे प्रयास कर सकता है, कैसे बता रहा हूं। आप आइएगा 16 अध्याय में देखिएगा, वहां पर 13 और 14 वचन। 10 अध्याय में शाऊल राजा पवित्र आत्मा से भर के नबियों के दल में वो भी नया सृष्टि बन के नबुवत किया। आप 16 अध्याय का 13 और 14 वचन को पढ़े। पहला सामुएल 16 अध्याय 13 और 14 वचन। तब शामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर दाऊद के भाइयों के मध्य में दाऊद को अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का पवित्र आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। 10 अध्याय में जब साउल को राजा के रूप में अभिषेक किया और उस परमेश्वर के पहाड़ में जब शाऊल ने गया, जैसे शाऊल पवित्र आत्मा से भरा था वैसे ही अब शाऊल राजा को परमेश्वर ने हटा के दाऊद को राजा बनाने के लिए जब परमेश्वर ने सोचा, यहाँ पर उसी प्रकार कार्य हो रहा। अब जब तेल को सिंग में लेकर
दाऊद के भाइयों के सामने दाऊद को शाऊल ने अभिषेक किया और यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामूएल उठकर रामा को चला गया। यहां भी पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतर के आया। 14 वचन को देखिए, यहोवा का आत्मा शाऊल राजा पर से हट गया। उठ गया का मतलब हट गया, बाहर निकल गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा। ओहो। 18 अध्याय में जब स्त्री लोग ने दाऊद युद्ध से लौटने के समय में जब दाऊद के लिए गीत लिखकर तारीफ किया, शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, क्यों वहां पर शाऊल राजा क्रोधित हुआ? क्यों वहां शाऊल राजा दाऊद को मार डालने के लिए प्रयास कर रहा है? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं 16 अध्याय में पवित्र आत्मा शाऊल के जीवन से निकल गया। 10 अध्याय में जो पवित्र आत्मा को शाऊल पाया था, अब 16 अध्याय में पवित्र आत्मा को अपने जीवन से निकल गया। कई बार प्यारों, हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा जो हमें अभिषेक किया है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की वजह से जो हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक को एक चिन्ह के रूप में पाया गया है और हमेशा हमारे अंदर वास करने के लिए जो पवित्र आत्मा पाया गया है, कभी कभी हमारा पाप से भरा हुआ जीवन, हमारा बैकस्लाइडिंग, परमेश्वर के विरोध में हम जब काम करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमारी जानकारी बिना हमें छोड़कर बाहर आ सकता। यहाँ 16 अध्याय में पवित्र आत्मा जब दाऊद के ऊपर आ गया, अब शाऊल राजा से हट गया और शाऊल राजा दुष्ट आत्मा से भर गया। इसलिए बार बार दाऊद राजमहल में जाकर वहां बीना बजाता था, आराधना करता था, प्रार्थना करता था, जिसके द्वारा शाऊल के अंदर से दुष्ट आत्मा बार बार निकलता था। अब 18 अध्याय में आप समझ गए कि क्यों शाऊल जो है दाऊद को मारने के लिए क्रोधित हुआ और उसको खत्म करने के लिए सोचा। आप देखिएगा उसका क्रोध और बढ़ रहा। जब ये बात दाऊद को मालूम हुआ कि शाऊल राजा दाऊद को मार डालने के लिए खोज रहा है, प्रयास कर रहा है, दाऊद जो है राजमहल से भागने लगा और जाकर शामूएल नबी के पास जाकर रो रहा है दाऊद। और शामूएल के पास जाकर, नबी के पास जाकर दाऊद रो रहा, कह रहा है, आपने मुझे अभिषेक किया राजा के रूप में और बाद में मैं गोलियत को नाश किया, फिर शाऊल राजा ने मुझे अपने सेनाधिपति बना दिया, युद्ध करने में प्रधान ठहरा दिया, मैं हर जगह जाकर युद्ध में जीत के लाया, इतना वफादार से राजा के लिए मैं सेवकाई कर रहा हूं, लेकिन अब राजा मुझे मार डालने की कोशिश कर रहा है। शामूएल ने दाऊद को कहा, तुम मेरे पास रहो, भविष्यवक्ताओं के झुंड जो है उसी के संग रहो। जो पहली बार शाऊल राजा ने गया था उस पहाड़ पर, परमेश्वर के पहाड़ पर जहां नबियों का दल था, उसी नबियों के दल में दाऊद को शामूएल कहा, तू यहीं पे रहना, तू इसी भविष्यवक्ताओं के झुंड में रहो ताकि शामूएल तुझे खोज के न, शाऊल राजा तुझे खोजने ना पाए, तुझे मारने नहीं पाए, यहाँ सुरक्षित है, यहाँ सेफ्टी है। कई लोग जो जीवन में अनेक शत्रुओं जब पीछा करता है, सुरक्षा कहाँ है मालूम है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोगों की झुंड में एक सुरक्षा है। और दाऊद वहां दौड़ के वहां शामूएल नबी के पास पहुंचते हुए हम देखते हैं। बहुत सारा वचन है, पूरा चीज पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए 19 अध्याय का पहला वचन से थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहला शामूएल 19 अध्याय और वहां पहला वचन से पढ़ेंगे।
शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। अब दाऊद को मार डालने के लिए चर्चा हो रही है। और परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था, इसलिए योनातान ने जाकर कह रहा है, दूसरा वचन, मेरा पिता तुझे मार डालने के लिए चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान से रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। तो शाऊल राजा का बेटा योनातान दाऊद को सारा कहानी बता देता है कि मेरा पापा तुझे मार डालने के लिए कोशिश कर रहा है, तुम सावधानी से इधर से भाग जाओ। और शामुएल के पास जब दाऊद भाग गया, वहां छिपा हुआ है। अब शाऊल राजा को पता चल रहा है कि दाऊद कहाँ छिपा हुआ है। और ये सारे कहानी जब वो जान लिया है कि दाऊद कहाँ है, 18 वचन को पढ़िएगा, 19 अध्याय का 18 वचन। दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शामुएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कहा सुनाया, जैसे मैंने बताया। तब वो और शामुएल जाकर नबायोत में रहने लगे। शामुएल ने ले जाकर दाऊद को एक अच्छा जगह में, सुरक्षित जगह में रख दिया। अब 19 और 20 को, जब शामुएल को इसका समाचार मिल गया कि दाऊद रमा में नबायोत में है, तब शामुएल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए एक झुंड को भेज रहा है। और जब शामुएल के दूत ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शामुएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। हालेलुया। 10वां अध्याय में मैंने एक चीज बताया था कि जब पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर आया था राजा बनने के पहले, उसका मन परिवर्तित हुआ है कि नहीं? मन परिवर्तित हो गया, वो नया सृष्टि बन गया, वो भी भविष्यवाणी करने लगा, पवित्र आत्मा से भर गया। अब यहाँ किस मकसद के लिए पवित्र आत्मा उतर के आ रहा है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। किस मकसद के लिए मालूम? अब राजा शाऊल जो है दाऊद को मार डालने के लिए एक झुंड को भेज रहा, जाके उसको गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। अब दाऊद के विरोध में शत्रु बन गया शाऊल राजा, और राजा एक टीम को भेज रहा, एक पुलिस टीम को, मिलिट्री टीम को, दाऊद को गिरफ्तार करके लाने के लिए। जिस प्रकार यहूदास एक दल बनाकर यीशु मसीह को गिरफ्तार करके ले जाने के लिए आया, वैसे ही यहाँ शाऊल राजा एक टीम को विदा किया है, एक दल, एक ग्रुप, ये जाकर दाऊद को अभी पकड़ के हाथ पैर बांध के गिरफ्तार करके अब शाऊल राजा के पास लाएंगे, और शाऊल जो है तीर से, भाला से दाऊद को मार के उसको नाश करना, यही प्लान है। अब शत्रु दाऊद को पकड़ने के लिए जब आया, वहां क्या हो रहा है 20वां वचन में जैसे मैंने बताया, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत को भेजा, और जब शाऊल के दूत ने वहां पहुंचा, नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शामुएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर, जितने लोग दाऊद को पकड़ने के लिए आया, उन पर चढ़ गया पवित्र आत्मा, और वे भी नबूवत करने लगे। आप देख रहे हैं, पवित्र आत्मा में भर के जब आप भविष्यवाणी करते हैं, नबूवत करते हैं, क्या होता है, आपको जो व्यक्ति पकड़ने के लिए आ रहा है, मान लीजिए आपके कलीसिया में आपका पास्टर को विरोध करने के लिए, आपका पास्टर के साथ लड़ाई करने के लिए, आपका पास्टर को डिस्टर्ब करने के लिए कोई एक व्यक्ति आ रहा है कलीसिया में। अब आप कलीसिया में सारे लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग मिलकर, जब आप पवित्र आत्मा से भर के वहां भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रार्थना हो रहा है, यहाँ पे लिखा है
शामुएल उस प्रेयर मीटिंग को चला रहा। 20वां वचन में लिखा है, शामुएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा। शामुएल और भी अन्य भविष्यद्वक्ता है, सारे लोग मिलकर वहां आत्मा में भर के प्रार्थना कर रहा है। वहां दाऊद भी है। उस मीटिंग में जब राजमहल से एक मिलिट्री का सेना 50 लोग, 20 लोग या 30 लोग, कितने लोग आया मालूम नहीं। जब वे लोग आया, जैसे पहली बात हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक दल जब प्रार्थना करके भविष्यवाणी करने लगा, दाऊद को पकड़ने के लिए जो आया वे भी पवित्र आत्मा में भर गया। जो 20 लकड़ी जल रहा है वो कच्चा लकड़ी को कैसे जला दिया, वैसे यहाँ सामुएल और दाऊद के अंदर भी पवित्र आत्मा है और अन्य नबी लोग मिलकर जब पवित्र आत्मा में लौ लगाकर प्रार्थना, अभिषेक में प्रार्थना कर रहा है, दाऊद को पकड़ने के लिए, दाऊद को विरोध करने के लिए, दाऊद का हाथ पैर बांधने के लिए, दाऊद को गिरफ्तार करने के लिए, दाऊद को उठाकर शाऊल के पास ले जाने के लिए जो दल आया, शायद हाथ में तलवार, भाला और बंदूक, सारा हथियार लेकर आया होगा। और जैसे उनके वे उस प्रार्थना मीटिंग में प्रवेश किया, सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। और जितने लोग हाथ में पैर में रस्सी लेकर आया दाऊद को बांधने के लिए, सारे रस्सी को नीचे फेंक के पवित्र आत्मा में भर के, ताली बजा के, अन्य भाषा में बोल के, पवित्र आत्मा में भर के वे भी भविष्यवाणी करने लगा। थोड़ा सोच कर देखिए, आपकी चर्च में कोई ऐसा आपका पास्टर को विरोध करने के लिए, आपको विरोध करने के लिए, आपका परिवार में आपका फैमिली मेंबर्स को डिस्टर्ब करने के लिए जब कोई भी शत्रु आता है, वहां पे आप पवित्र आत्मा में भरकर एक साथ मिलकर जब आप प्रार्थना करते हैं, जो आपका चर्च को डिस्टर्ब करने के लिए आता है, जो आपका फैमिली को डिस्टर्ब करने के लिए आता है, जो आपका नौकरी में आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है, जो आपका पढ़ाई में डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है, जो आपको हर प्रकार में डिस्टर्ब करने के लिए एक बुरे विचार से आपको नाश करना है, आपको मार डालना है, आपको खत्म करना है सोच कर आ रहा है, वो पवित्र आत्मा में जब भर जाएगा, वो उसका बुद्धि को परमेश्वर पागल बना देगा। जब ये पवित्र आत्मा में भर लिया, जिस मकसद के लिए आया, दाऊद को पकड़ने के लिए आया, दाऊद को गिरफ्तार करने के लिए आया, दाऊद को राजा के पास ले जाने के लिए आया, वो सारा चीज को भूल गया। अब घर से कोई एक व्यक्ति निकलकर चर्च में आज प्रॉब्लम करना है, आज चर्च मीटिंग को डिस्टर्ब करना है, आज प्रेयर को डिस्टर्ब करना है, कोई एक व्यक्ति आ रहा है, लेकिन जब वो चर्च का गेट खोल के अंदर आते समय में देखता है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक पाया हुआ लोग पवित्र आत्मा में भर के वहां प्रार्थना कर रहा है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, वो दरवाजा खोल के अंदर आने वाला व्यक्ति को ऐसा पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरेगा, जिस प्रेयर को डिस्टर्ब करने के लिए, जो चर्च को प्रॉब्लम करने के लिए, जो चर्च में परेशानी करने के लिए वो आ रहा है, वो किस चीज के लिए आया उसको भूल जाएगा। क्या ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको भविष्यवाणी करने की आवश्यकता है? हाँ, दैट्स द पावर ऑफ होली स्पिरिट। जो व्यक्ति आपको प्रॉब्लम करने के लिए, आपका फैमिली को तोड़ने के लिए, आपको बार बार पीछे धमकी दे रहा है, मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, इसको सत्यानाश कर दूंगा, उसको सामना करने के लिए क्या ट्रिक है, क्या तरीका है? पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। अब वहां राजमहल में बैठ के राजा सोच रहा है, अरे दाऊद को गिरफ्तार करने के लिए लोग जो गया अभी तक नहीं आया है। तो एक व्यक्ति दौड़कर बोल रहा है, जो दाऊद को पकड़ने के लिए गया वे भी पवित्र आत्मा में भर गया, वो लोग भी उस झुंड में हो गया। अब राजा देखिए क्या कर रहा है। वहां पे अगला वचन को पढ़ेंगे, 19 अध्याय का वहां 21 वचन। इसका समाचार पाकर शाऊल राजा ने और कुछ और दूतों को भेजा, और भी 50 लोगों को भेज रहा, और वे भी नबूवत करने लगे।
दूसरा टीम, फर्स्ट टीम तो पवित्र आत्मा में भर के दाऊद को जो गिरफ्तार करने के लिए आया था, वो मकसद को भूल के पवित्र आत्मा में अभी मगन हो रहा। अब शामुएल दूसरा एक टीम को भेज रहा। अब वे लोग भी नबूवत करने लगे, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आ गया, उसका भी क्या, वो भी दाऊद को पकड़ने के लिए आया, उस मकसद को छोड़ के पवित्र आत्मा में भर दिया। अब 22 वचन, तब शाऊल राजा ने आप ही खुद रमा में चलकर आया। अब शाऊल राजा देखा, पहला एक टीम भेजा, वो भी पवित्र आत्मा में भर गया, दाऊद को मार डालने से के बदली दाऊद के साथ मिलके अभी ये प्रेयर में आराधना कर रहा। दूसरा टीम को भेजा, दूसरा टीम भी वैसे ही गया, वो भी वैसे ही पवित्र आत्मा में भर गया, वो भी दाऊद को पकड़ने का बातों को भूल के वहां पे आराधना में शामिल हो गया। अब शाऊल राजा को गुस्सा हो गया, मैंने दो टीम को भेजा, दोनों टीम वहां पे मकसद को भूल के उनके साथ हो गया, अरे भाई क्या करे। अब शाऊल खुद उठ के जा रहा, अब देखिएगा खुद उठ के जा रहा है तो वहां क्या हो रहा है। और तब वो आप रामा में चलकर आया और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू के पहुंचकर पूछने लगा, शामुएल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा वे तो रामा के नबायोत में है। तब शाऊल राजा उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा शाऊल राजा पर भी चढ़ गया और वो रमा में नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करते हुए चला गया। हालेलुया। 16 वचन में पवित्र आत्मा उसको निकल गया, दुष्ट आत्मा से भर गया। फिर दाऊद बार बार जाकर दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए प्रार्थना किया। अब ये पवित्र आत्मा नहीं था, इसलिए दाऊद को मारने के लिए कोशिश कर रहा। अब शाऊल राजा ने कहा, अब मैं जाकर दाऊद को पकड़ के आऊंगा। ये दोनों टीम जो है शाऊल राजा ने भेजा, वो सामुएल जहां प्रेयर मीटिंग चला रहा वहां आने के बाद पवित्र आत्मा में भरा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, शाऊल राजा उस पहाड़ को चढ़ने के लिए जब पहला स्टेप रखा, वहीं पे पवित्र आत्मा से भर गया, वहीं पे उसके ऊपर भविष्यवाणी के आत्मा उतर गया और वहां से शामुएल, दाऊद और भविष्यद्वक्ता के झुंड और शाऊल के जो सेना के लोग जो वहां पे आया, वे लोग जहां भविष्यवाणी करके प्रार्थना कर रहा है, वहां पहुंचने तक वे लोग शाऊल राजा नबूवत करता हुआ चला गया। आपको मार डालने के लिए जो अपने घर में चप्पल पहन के जो बाहर निकलेगा, वहीं पे आप यहाँ पे चर्च में आपके घर में पवित्र आत्मा में भर के जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको खोज के आपके विरोध में कुछ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, मार डालने के लिए, आपके विरोध केस करने के लिए, आपको पुलिस में पकड़ने के लिए जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, वो अपने घर में चप्पल पहन के जब बाहर निकलेगा, आप अपने घर में चर्च में जब पवित्र आत्मा में भर के आप जो भविष्यवाणी के आत्मा में प्रार्थना करेंगे, वो वहां चप्पल पहनते ही पवित्र आत्मा में भर जाएगा। और शाऊल को देखिएगा, शाऊल ने क्या किया, वो नबूवत करते करते आया। 24 वचन, और शाऊल राजा भी अपने वस्त्र को उतारा। देखिए अब पागल हो गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इतना शाऊल राजा को भर गया, अब शाऊल राजा पागल हो गया। शाऊल राजा अपने वस्त्र को उतारे और शामुएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा। दाऊद को पकड़ के ले जाएंगे, इसको काट के खत्म करेंगे, ये अगला राजा नहीं बनना है करके जो गुस्सा से दाऊद को पकड़ने के लिए शाऊल राजा ने आया, वो रास्ता में ही पवित्र आत्मा में भर गया, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। और वहां प्रेयर मीटिंग जहां चल रहा, सामुएल के नबी सारे लोग
पहुंचते पहुंचते उसका वस्त्र को, राजा शाऊल ने अपना वस्त्र को खोल दिया और वहां पे भूमि पर गिर के, पवित्र आत्मा अभी भी है, पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर जबरदस्त उतरा है और वो वहां पे दिन और रात जो है नंगा पड़ा रहा। इस कारण से ये कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है। अंत में क्या हुआ, दाऊद को पकड़ने के लिए जो आया था, वो अभी दाऊद को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, मारने का वो सोच खत्म हो गया। अब पवित्र आत्मा में भर के रात और दिन जो है पवित्र आत्मा में भर के वो अन्य भाषा में चिल्लाते, प्रार्थना करते, नंगा वस्त्र को फाड़ के वहां नीचे गिर के रात दिन वो अन्य भाषा में ही बोल के प्रार्थना कर रहा है। कौन? शाऊल राजा। ये है पवित्र आत्मा का ताकत। आपका शत्रु जब आपके विरोध में खड़े होता है, आप भी बदला लेने का, उसको विरोध करने का, या वो तलवार लेके आता है तो आप भी तलवार ले जाने का जरूरत नहीं है। वो गाली देता है तो आप भी गाली देने की जरूरत नहीं है। वो आपको मारने के लिए एक टीम को बनाकर आएगा, आप भी उसको मारने का एक टीम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही करना है, पवित्र आत्मा से भर के अभिषेक में जब आप भविष्यवाणी की आत्मा से प्रार्थना करेंगे, शत्रु आपके पास पहुंचते पहुंचते उसका सारा हिम्मत खत्म हो जाएगा, सारा प्लान बदल जाएगा। वहां पहले इंस्टेंस में मैंने दिखाया, शाऊल राजा बनने समय उसका मन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, नया मनुष्य बन गया। यहाँ पवित्र आत्मा क्या कार्य कर रहा है, आपके विरोध में आपको नाश करने के लिए जो आ रहा है उसका बुद्धि पागल बन गया, होश में नहीं है। क्या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आने के समय में उसको पागल बना सकता है? उसको होश में रहे बिना, बेहोशी हालत में अपने वस्त्र को फाड़ के नीचे गिर के, मरोड़ के, नंगा रात दिन वो ऐसे चिल्लाते चिल्लाते, ऐसे दारू पिया हुआ व्यक्ति अपने वस्त्र को फाड़ के वो ऐसे नंगा गिर के रोड में, सड़क में ऐसे रात दिन ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहेगा, बकबक करते रहेगा? क्या ऐसा पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति कर सकता है? हाँ करेगा। कब करेगा? वो तो पवित्र आत्मा को नहीं चाह रहा, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोगों को जब विरोध करने के लिए आया, ये पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग जब परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भविष्यवाणी के आत्मा में भर गया, ये सामर्थ्य उस शाऊल राजा को छू लिया, वो पवित्र आत्मा में भर गया और दाऊद को पकड़ने का, दाऊद को हानि पहुंचाने की, दाऊद को मार डालने की जो विचार था उसको भूलकर शाऊल राजा वहां पवित्र आत्मा में भरा हुआ था। उतने में दाऊद वहां से उठ के बच के निकल गया। मेरे प्यारों, अब आप जान गए हैं कि ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा एक साधारण Disconnected.